नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। जैसा कि मैं सभी वीडियो में कहता ही हूँ आप सबसे कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहे। तो आइए आज बात करने वालों में मंगल महादशा की। मंगल अपनी दशा में महादशा में कैसे फल देता है, कैसे परिणाम देता है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और मैं स्पष्ट करता चलूँ, ये मैं दशा जो कह रहा हूँ आप लोगों से, अष्टोत्तरी महादशा से नहीं, विंशोत्तरी से कर रहा हूँ। अष्टोत्तरी विंशोत्तरी का नहीं फर्क है, गणित का अंतर है। अष्टोत्तरी में 108 साल और विंशोत्तरी में 120 साल मनुष्य की आयु पकड़ी जाती है। उसके हिसाब से गणनाएं करके प्रिडिक्शन होता है, अर्थात फल कथन। तो ये बात मैं विंशोत्तरी से कर रहा हूँ, जो 120 साल आयु पकड़ी जाती, पराशर होरा शास्त्र या उनसे तात्पर्य रखने वाली और पुस्तकों से। तो हाँ, आइए आगे चले। उसके पहले एक प्रार्थना और आप लोगों से करता हूँ। थोड़ी देर में तो भूल जाऊंगा, फिर दिमाग से निकल जाती है, इसीलिए आजकल मैं शुरू में ही कर लेता हूँ बहुत सारे पीछे के वीडियो से, कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो वही बात करते हैं मंगल की। अब मंगल की महादशा यदि आपकी कुंडली में चल चुकी है, आ रही है, आने वाली है, जो भी, तो उसके विषय में बात करने वाला हूँ मैं। और वो क्या प्रभाव और कैसा परिणाम आपकी कुंडली में देती है, वो जो मैं कह रहा हूँ उसके अनुसार अंदाजा लगाइए। अंदाजा मतलब आप अपनी कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है किस राशि का, उस हिसाब से देख लीजिए। और ये बात मैं किसी भी लग्न के लिए नहीं कह रहा हूं। तो आइए मंगल के विषय में एक लाइन बोल दूं, फिर आगे चलूं। मंगल दो राशियों का स्वामी है। पहली राशि उसकी मेष और दूसरी वृश्चिक। मेष में ज्यादा बलवान होता है वृश्चिक की अपेक्षा, क्योंकि मेष में ये मूल त्रिकोण का भी हो जाता है। मंगल अग्नि तत्व है और ब्रह्मांड का सेनापति पकड़ा जाता है। बाकी भी मैंने कई बातें मंगल के विषय में पीछे के वीडियो में बताई है, वो आप लोग जान समझ लीजिए उस वीडियो को देखकर। तो आज तो बात मंगल की महादशा की। तो देखिए, आपका लग्न कोई है और उसमें 3, 6, 12 ये त्रिक स्थान पकड़े जाते हैं। बाकी 4 त्रिकोण, सॉरी हाँ, 4 केंद्र और 2 त्रिकोण। तो त्रिकोण क्या है? 1, 4, 7, 11, माफ कीजिएगा, 1, 4, 7, 10 और 2 त्रिकोण पकड़े जाते हैं, 5 और 9। ये आजकल जो वीडियो देखते हैं उनको जानकारी है। और दूसरा स्थान कुटुंब का, और उसके बाद भाग्य स्थान नवम। हाँ, त्रिकोण में बता ही चुका हूँ, 5, 9। बचा कौन? दूसरा, तीसरा और 11वां, ये स्थान। तो इन 12 स्थानों में मंगल क्या प्रभाव डालेगा? तो मंगल देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ऊर्जा और शक्ति का कारक है, बलवान ग्रह है। अच्छे स्थानों पे ये बहुत बढ़िया फल देता है। हर लग्न में अलग अलग हो जाएगा, लेकिन आज मैं उन सब लग्नों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं महादशा में। ये कई बार नहीं, अक्सर देखा गया, छठे भी अच्छा फल देता है। सिर्फ ये कई बार दूषित हो जाता है अष्टम में और 12वें जाके। जबकि मेष लग्न हो तो अष्टम में
भी ये 100 राशि का होता है, तो आयु के लिए तो सही रहता है, आपके उत्साहवर्धन के लिए भी तो मैं नहीं बोलूँगा सही रहता है, लेकिन वहाँ को लेने के ये अपने आप को कैद में महसूस करता है। और 12वें स्थान पे जाके जो इसका क्या होता है, पारिवारिक मतलब विशेष पत्नी पत्नी से पति पत्नी से, मियाँ बीवी से बहुत विशेष लगाव रहता नहीं इसका, तो 12वें स्थान पे भी जाके कष्ट देता है। मांगलिक दोष और भी पकड़ा जाता है। सप्तम स्थान पे जब भी बैठेगा या वहाँ से दृष्टियाँ कहीं से चौथे बैठ के साथ में बैठना, लग्न में बैठ के देगा या 12वें बैठ के, उसी को मांगलिक दोष कहते हैं। वो आजकल सब साधारण लोग समझते हैं। उन स्थितियों को कुछ कमजोर करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंगल देर से विवाह कराता है, ये रटी रटाई पद्धतियाँ अपनाई गई। उन स्थानों में बैठ के मंगल अच्छा फल देता है। तो आइए, अब आपका मंगल इन 12 घरों में कहाँ है ये हमको जानकारी नहीं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मंगल आपका किस राशि में है तो कैसा फल देगा। अब मेष राशि का, मेष राशि का मंगल स्वग्रही होता है। वो कहीं भी हो, किसी भी स्थान पे बुरे परिणाम नहीं देगा। जब भी दशा में आएगा, अर्थात महादशा में, अब अंतर दशा आज नहीं बताऊंगा, वो अगली बार वीडियो में बताऊंगा। महादशा में जब भी ये मंगल आएगा, आपको कहीं न कहीं किसी भी सूरत में सामाजिक कद और पद प्रतिष्ठा दिलाता है। इवन मैं बता देता हूं, आपका मंगल अष्टम भी होगा, अगर मेष का है तो अपना काम करता है। कि देखिए, इसकी एक राशि, ये मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो सिर्फ अष्टम दृष्टि देता है। तो अष्टम में बैठ के भी अष्टम दृष्टि पर कर्म स्थान को देख लेता है। तो ये कब होगा? जब आपकी कन्या लग्न, कन्या लग्न में मंगल वहां बैठ के भी बुरे परिणाम नहीं देगा। बाकी स्थानों पर भी मेष का मंगल अगर किसी भी लग्न में बैठा है तो खराब परिणाम नहीं देता अपनी दशाओं में। सारी तो बिल्कुल खराब नहीं जाएगी। अब अंतर दशा में कौन से प्लेनेट आएंगे वो आप देख लीजिएगा। अब बचा वृषभ। आइए, वृषभ बचा नहीं, मतलब आगे वृषभ, मेष के बाद वृषभ। अब देखिए, वृषभ राशि जो है वो है शुक्र की राशि। तो वृषभ राशि में ये थोड़ा अपने आप को कमजोर और शिथिल महसूस करता है। तो थोड़ा सा उत्साह के बाद भी कुछ उदासीनता लाता है दशाओं में। अब अंतर दशाएं किसकी आ गई, उसमें कुछ प्लैनेट अच्छे बैठे हैं तो बढ़िया, लेकिन नहीं तो मैं ये कहूँगा वृषभ लगन में बैठ के बहुत अच्छे फल नहीं देता। अब आइए मिथुन। मिथुन राशि में, सॉरी माफ कीजिएगा, लग्न मैंने बोल दिया, वृषभ लगन में नहीं, मिथुन राशि, वृषभ राशि में बैठ के अच्छे फल नहीं देता। लग्न तो आपका कोई भी, उसमें कई बार लग्न में बैठ जाएगा, वृषभ लग्न भी है और उसमें ही पहले घर में बैठ जाएगा तो भी परेशानियां खड़ी करता है। वहाँ अच्छे परिणाम मैंने मंगल को देते हुए नहीं देता। देखिए, अब आई मिथुन राशि में बैठा है मंगल। मिथुन राशि में मिले जुले फल देता है। कुछ तो ये बौद्धिक स्तर बढ़ाता है और तीव्र गति से बुद्धि का विकास करता है, अर्थात प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ाता है मंगल। मगर रिश्तों में कुछ खटास अवश्य लाता है, क्योंकि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होने लगते हैं और तीव्र गति, मतलब थोड़ा क्रोधी टाइप के भी। फटाक से जो मुंह में आया तुरंत उसका आपने तर्क दे दिया। तो अपनी उम्र में मैं इसलिए कह रहा हूं कि अनेक बातें होती हैं,
आपने किसी का उत्तर अपनी आयु के हिसाब से दिया है तो वो दोस्त है, या आपका आयु का समकक्षी है तो उसको आप बुद्धिमत्ता में लगेंगे। मगर आप छोटे हैं और बड़े आदमी ने कोई बात कही और आपने फटाक से उसका उत्तर दे दिया जबकि आप सही हैं, तो सामने वाले बुरा लग जाता है। जिसको कहते हैं अच्छा छोटी मुंह बड़ी बात। नहीं, छोटी मुंह बड़ी बात कैसे होती है? आयु के हिसाब से या कद के हिसाब से। मतलब आप रईस हैं, सामने वाला कमजोर है। तो यहाँ बैठ के मंगल तार्किक बनाता है और बुद्धिमत्ता पूर्ण बनाता है और वाणी भी निकलती है अच्छी। अब मंगल कर्क में जब आ जाता है तो कर्क राशि में ये नीच का होता है। तो कर्क राशि लेकिन इसकी मित्र, तो ये हमेशा निजता का परिणाम दे ये आवश्यक बिल्कुल नहीं। कई बार मंगल कर्क, आप इसमें आ जाइए, अच्छा हुआ मैंने बताया तो नीच का बैठा मंगल भी छठे आठवें बार में बहुत बढ़िया फल देगा। छठे आठवें बार में अपनी इसकी जब दशा आएगी तो छठे आठवें बैठा नीच का मंगल भी अच्छे फल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लग्न में भी बुरे फल नहीं देगा। तो अब स्थितियां मैंने कहा ना कई, अब कुछ जगहों पे खराब दे ही जाएगा, नीच का तो है, वो लग्नों का फर्क पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको 3 स्थान बता दिए, कौन से लग्न का आएगा वो बताने जाऊंगा तो फिर बात दूसरी दिशा में विस्तार लेने लगती। नीच का मंगल भी छठा आठवां बारहवां बहुत अच्छे फल देगा। और वैसे भी वृश्चिक लगन को छोड़ के छठा मंगल कहीं ना कहीं अच्छे ही परिणाम देता है। वृश्चिक लगन में कि लग्न का स्वामी छठे चला जाता, संघर्ष के अलग बढ़ जाते हैं, बाद में विजेता होता है, सब वो सब विषय अलग है। सुख में बहुत संघर्ष बढ़ा देता है कुल्ली देखे। तो अब आए सिंह राशि में। सिंह राशि का मंगल सदैव अच्छा होता है। सिंह राशि में मंगल बैठा है, उसकी दशा आएगी, वो कुछ न कुछ पॉजिटिव परिणाम आपको दे के जाएगा। ऊर्जा शक्ति बढ़ाता है। बीमारी वगैरह भी चल रही, छठे आठवें बारहवें भी बैठा है, तीसरे बैठा है, कहीं भी बैठा है, तो वो कुछ न कुछ उससे उन स्थितियों से उबार देता है। ऊर्जा का कारक है और वो सूर्य भी ऊर्जा का कारक उसकी राशि में बैठा है। तो मैं सिंह राशि में बैठे हुए मंगल को सदैव अच्छा मानता हूँ। मैं एक बात सिंपल बताता चलूँगा, तो इसकी दशा अच्छी जाएगी, खराब नहीं जाएगी। अब आइए कन्या। कन्या में बैठा मंगल भी इतना खराब तो नहीं है, लेकिन मिथुन की अपेक्षा थोड़ा कमजोर रहता है। जबकि मैं मिथुन की अपेक्षा कन्या लगन वालों को ज़्यादा इंटेलिजेंट मानता हूँ, लेकिन वो सब चक्कर अलग। वो राशियों का तत्व और चार स्थिर दूर स्वभाव सबका चक्कर है, लेकिन वो सब पढ़ूंगा तो फिर पता ही कहाँ से वीडियो चला जाएगा। कन्या राशि में बैठा मंगल थोड़ा शिथिलता प्राप्त करता है, लेकिन उसको बुरे परिणाम देने का भागीदारी होगा, कोई जरूरी नहीं मानता। जरूरी क्या, वो जनरली नहीं रहता है कन्या लगन में। जबकि आपने जनरली ये सुना होगा कि बुध की राशियां मंगल की मित्र नहीं, लेकिन नहीं, मित्र बिल्कुल नहीं, उसका विषय है। लेकिन जब उसके घर में बैठता है तो अच्छा है। भाई एक कहावत कही जाती ना, पुलिस से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। लेकिन अगर आप ही के घर में थानेदार हो जाए तो फिर आप क्या कहेंगे, दोस्त है या दुश्मन? तो वहां विषय वस्तु बदल जाती। इसीलिए वो कहा गया है कि ये मित्र अमित्र होते हैं। अनेक बातें होती भाई, मैं कई बार कह चुका हूँ अपने व्यूवर्स को, लेकिन हमारे व्यूवर्स भी तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, बात को समझना ही नहीं। एक ही बात पे खूंटा गाड़ के खड़े हो जाते हैं। अब खूंटे में तो गाय या बैल या भैंस
बांधी जाती भाई, ज्योतिष थोड़ी कि उसके यहाँ तो वो खूटा था, उसमें तो ऐसे तरीके से गाय बांधी गई थी, आपने अलग तरीके से बांध दी। ऐसा नहीं होता है। आइए बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के मंगल को मैं अच्छा मानता हूँ। स्त्रियों से संपर्क कराता है, थोड़े से विदेशों से भी संपर्क कराता है। मैं थोड़ा इसलिए बोला कि वो तो कुंडली देख के पता चलेगा। वहां से भी संपर्क कराता है और स्त्री लाभ कराता है, कई बार कलंक भी लगाता है। ये भी बात सही। और ये बात मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूँ। चर्चा चलती तो स्त्री की ज्यादा होती, लेकिन तुला राशि में भी बैठा मंगल खराब परिणाम नहीं देता। अगर कुछ आय की बात करें, मतलब कुछ लाभ की बात करें, कुछ मिलने की बात करें, अब वो तो आपका अपना करेक्टर है कि कैसे समाज में जिएंगे, उस हिसाब से वो लाभ हानि भी हो जाती है। नहीं, शुरू वो लाभ ही देता है। मैं तुला राशि में बैठे मंगल को खराब नहीं बोलूँगा, और जब इसकी दशा आएगी तो ये इतने खराब परिणाम कुछ देने वाला आपके लग्न में नहीं होगा। तो तुला राशि में बैठा मंगल की जब दशा आती है तो कुछ गड़बड़ नहीं। पीछे भी मैंने जितना बता दिया है वो सब महादशा की ही बात कर रहा हूँ, किस राशि में बैठ के महादशाएं जब इसकी आएंगी तो क्या फर्क देगा। अब वृश्चिक राशि, इसकी राशि मगर मेष की अपेक्षा यहाँ थोड़ा वीक रहता है, क्योंकि मेष अग्नि तत्व है, और माफ कीजिए, हाँ, मंगल अग्नि तत्व है और मेष राशि भी अग्नि तत्व है। तो ये थोड़ा जल तत्व में अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है। लेकिन राशि तो उसकी, किसकी, मंगल की। अपनी राशि में गया हुआ कोई भी ग्रह, जैसे कहावत कहते हैं ना कि भाई परिवार का है, खानदान का है, रखवाली तो करनी पड़ेगी। वैसे ही मंगल राशि में भी मतलब वृश्चिक राशि में जब मंगल बैठेगा तो कुछ बुरे परिणाम नहीं देगा। इसकी भी दशा अगर मंगल राशि में, वृश्चिक राशि में मंगल बैठा है तो इसकी भी दशा को मैं अच्छा मानूंगा, बेहतर परिणाम देगी। आइए आगे धनु। धनु राशि में बैठा मंगल भी अच्छे फल देता है। साधारणता 80% तो मैं पक्के बता देता हूँ, कुंडली में अच्छी फल देता है, भले लग्न कोई हो। लग्न कोई भी हो, धनु राशि में बैठा मंगल भी बहुत अच्छे परिणाम देता है। मनुष्य ज्ञानी होता है, तीव्र ज्ञानी, मतलब जिसको इंटेलिजेंट कह लीजिए, या जो भी ज्ञान रखता है, समाज में कैसे जिया जाता है, ऊर्जा से ये से पता रहता है। कई बार क्रोधी भी बनाता है, वो सिंह राशि में बनाएगा। अगर मैंने कहा तो मैं दोबारा देता हूँ, सिंह राशि में बनाता है, यहाँ भी बनाएगा। लेकिन क्रोध का तात्पर्य बिल्कुल ये नहीं कि वो ज्ञान समाज की चीज़ों को समझता नहीं। कुल लेके धनु राशि में बैठा मंगल बहुत बढ़िया परिणाम देता है। अब आइए मकर राशि। अब मकर राशि में तो खुद ही उच्च का हो जाता है, इसके विषय में मुझे ज़्यादा कहना नहीं। तो इसकी जब दशाएं आएंगी तो क्या होगा, अच्छे फल देगा। अंतर दशा में कुछ कमजोर प्लैनेट भी रहेगा तो उसको भी संभाल लेगा। जबकि पृथ्वी तत्व को पसंद नहीं करता, ये भी बता देता हूँ। मगर अब हमारे जानकारों ने कुछ तो करिश्मा किया ही होगा कि अपने ही मित्र के घर में नीच का हो जाता है जल तत्व में, सामने पृथ्वी तत्व है तो वहां उच्च का हो जाता है मकर में। अनेक कारण है उसके, वो आज विषय नहीं। अब कौन सुनना चाहता है उस ग्रह को, चलो वीडियो बना ही देता हूँ, कितने लोग सुनते हैं। सबको तो ये लगता है कौन राशियां करोड़पति बनेंगे, वो सुनते हैं। कुछ ज्ञान से विशेष किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता है, नहीं रहता है, जिनको रहता है वो सुनते भी और उपलब्धियां भी प्राप्त करते हैं। लेकिन समान जन की बात करो तो मकर राशि में बैठा मंगल उच्च का समान रूप से बहुत अच्छे परिणाम देता है, ज़्यादातर ही अच्छे ही देता है। बुरे फल देते हुए कम देखे गए जब भी ये अपनी महादशा में आता है। अब आए कुंभ में।
कुंभ में भी शनि की राशि अवश्य है, लोग शोर बहुत मचाते हैं, लेकिन मैं कुंभ में भी इसको मैंने गलत परिणाम देते जरा कम ही देते देखा है। अब सिर्फ इतना है कि वो कुंभ राशि क्या है कि वो अष्टम में और 12 में नहीं जानी चाहिए। अब जिस भी लग्न होगा, मैंने कहा ना, तो अष्टम में भी बैठ के कई बार दूसरी पीड़ाएं दे जाता है। वहां से बैठ के क्या है कि वो कुटुंब को देखता है, लाभ को देखता है, पर आपके भाई बहनों को देखता है, तो उसमें भाई तो कुटुंब और भाई बहनों दोनों को देख लिया तो थोड़ी वहां समस्याएं खड़ी कर जाता है। बाकी मैंने कहा ना, मंगल किसी भी राशि में बैठे उसके फल मैंने अक्सर अच्छे देखे हैं। अब जब ये खराब होता है तो फिर कई किस्म के बिगाड़ भी कर जाता है। बिगाड़ का अर्थ दूसरा है, अति उत्साही और अति गुस्से वाला, फिर वो सही दिशा में जाने के बजाय गलत दिशा में जाता है, लेकिन काम वो तब भी शक्ति का ही करता है। मैंने पीछे वीडियो बनाया है, जब ये करने जलने में मनाता है तो चोर डाकू भी बनाता है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ ना बुरे फल का मतलब क्या है, वो तो दूसरा जब ग्रह देखता है इसको तब ऐसा होता है। इसका काम ऊर्जा का है, ऊर्जा में कहीं कमी नहीं रखता, ये कुंभ राशि में नहीं रखेगा। अब इन राशियों की अपेक्षा मीन में शिथिल हो जाता है जल तत्व, जबकि अग्नि कई बार जल से जाती है, लेकिन वो कहने का विषय है, अग्नि को जल से ही बुझाया जाता है, ये भी सही है। बड़ा गहरा मामला है। तो वहां जब आएगा मंगल मीन में, तो इसकी एक राशि है कुंभ, वहां की अपेक्षा ये थोड़ा कम अच्छे परिणाम देता है, लेकिन इसका दूसरे अच्छे परिणाम हो जाते हैं। गुरु को राशि में तो ज्ञानी बनाता है, शांत ज्ञानी बनाता है, दूसरों को शिक्षक शिक्षक के रूप में खड़ा हो जाता है। धनु राशि का मंगल शिक्षा को जरूरी, वो दूसरे किस्म का संसार में तेज रखेगा, मगर ये शिक्षक भी हो जाता है, ज्ञान देता है। शिक्षक का तात्पर्य यह है कि शांत बुद्धि का हो जाता है। जिनका कई बार मंगल मीन राशि में होता है वो संत साधु भी बन जाते हैं। तो समाज में सभी ये कहीं ना कहीं कुछ लोग प्रकाशित करते हैं। तो लेकिन मैंने मंगल की गतिविधियां बताई कि किस राशि में जाएगा तो कैसा रहेगा, तो उसके अनुसार आपको उसकी महादशा देखनी पड़ेगी। किस राशि में बैठा है तो क्या फल देगा। तो मैंने मंगल को क्या बोला, ज्यादातर खराब नहीं होता है, फर्क इतना है किस राशि में गया है, तो उस स्वभाव के अनुसार उसकी महादशा भी चलेगी मंगल की। तो स्वभाव अनुसार आपको ये मंगल प्रभाव देगा। लेकिन मंगल को मैंने 12 घरों में ज्यादातर देखा है कि ये खराब परिणाम नहीं देता है। 7 साल की महादशा होती है, तो अगर चलो किसी का खराब भी बैठा है तो पूरी खराब नहीं जाती है मंगल की दशा। कम से कम इसके एक गुण तो है सबसे बड़ा, उस वक्त शरीर में ऊर्जावान बनाए रखता है। अब अगर खराब ग्रहों ने नहीं देख लिया, खराब ग्रह इसके लिए कौन, विशेष रूप से शनि राहु केतु, बस 3, बाकी कुछ नहीं। बाकी किसी ने देखा तो ये बढ़िया ही, तो इनकी दृष्टियां नहीं है। अगर इनकी दृष्टियां हैं तो ये भी देख रहा है तो सही है। अब ये नहीं देख रहा है वो देख रहे हैं, तो एक बात सीधी सिंपल से बताता हूं, दोनों क्या बोलते हैं, गोली चलाने वाले हैं। आप भी छुप के बैठे हो, वो भी छुप के बैठा है, लेकिन अब छुपने का ये है कि आपके ऊपर उसकी दृष्टि किसी की पड़ गई तो आप खतरे में। तो ऐसे ही होते हैं ग्रह, जिनकी बातें मैंने की पीछे, शनि मंगल केतु की, कि उनकी दृष्टियां अगर पड़ी और मंगल ने नहीं देखा तो ये खतरे में है। जैसा मैंने बताया ना, बंदूकधारी दोनों हैं, मगर एक होता है आमने सामने तो देख रहे हैं, एक होता है कि आप कहीं और निशाना लगा रहे हैं, वो पीठ पीछे बैठा है, किनारे बैठा है, जिसमें आपकी दृष्टि नहीं आ रही, तो आप खतरे में हैं।
इतनी बात तो साधारण फिल्मों में देखते समझ में आ जाती। तो वही विषय दृष्टियों का है। तो जब मंगल उनसे पीड़ित हो जाता है तो ही कुछ खराब परिणाम देने की स्थितियां ज्यादा बनती हैं। अन्यथा ऊर्जा का कारक है, अच्छे ही फल देता ही है और उसकी महादशा अच्छी ही जाती है। तो मैंने बताया आप लोगों को कि मंगल आपकी कुंडली में किस राशि में बैठा है तो कैसे परिणाम देगा। तो आइए मिलते किसी और नए विषय के लिए, किसी और नए विषय को लेकर। तब तक जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। तो मिलते, नमस्कार।